गुड मॉर्निंग, माय नेम इज देवेंद्र। आज हम बेसिक को पढ़ेंगे लाइट के बारे में एंड ठीक है। सो सो स्टार्ट। सो लाइट क्या होती है? लाइट क्या होती है कि लाइट हमें क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए यूजफुल होती है, सबसे पहली बात। दूसरी ये कि ये लाइट क्या होती है, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है ना। तो समथिंग दैट मेक्स एन विजिबल पॉसिबल, ठीक है। एंड जो ये ट्रेवल करती है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लाइट ट्रेवल जो करती है ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ अ टाइम फास्टर देन साउंड। तो ये साउंड से भी ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो ये होगी लाइट। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आती है कि वेयर डज लाइट कम फ्रॉम। जो लाइट आती है वो कहाँ से आती है। तो मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। दो तरह की हमारे पास जैसे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस, है ना। लुमिनस तो वो होता है कि जो कि लाइट खुद इमिट करता है, ठीक है। और नॉन लुमिनस जो लाइट खुद इमिट नहीं करता है। जो अगर लुमिनस का ऑब्जेक्ट्स का अगर मैं बात करा तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइट्स हो गई, फायर फ्लेम्स एक्सेट्रा, है ना। इल्यूमिनेटेड लाइट जो रिफ्लेक्ट एक्सटर्नली सप्लाइड लाइट, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे इसके एग्जांपल होते हैं जैसे मून हो गया, अर्थ हो गया, मतलब जो खुद अपनी लाइट को इमिट नहीं करती है, वो होती है नॉन लुमिनस लाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज एंड सोर्स ऑफ लाइट। सो प्रॉपर्टीज और सोर्स ऑफ लाइट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो प्रॉपर्टीज एंड सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइट जो होती है जब किसी सोर्स से निकलती है तो वो लाइट बहुत ही ज्यादा स्पीड से निकलती है ना। एंड बहुत दूर तक वो ट्रेवल करती है। अब लाइट जो होती है उसकी खुद की खुद कुछ ना कुछ आपका इंटेंसिटी होती है उसकी। एंड अपने एनर्जी अपने साथ ले जाती है, इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट लाइट बाउंस एंड बैंड। जब वो ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग वो क्या होती है, बाउंस एंड बैंड होती है अलग अलग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर के, ठीक है। लाइट का कुछ ना कुछ कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट हैज बीन डिफरेंट इंटेंसिटीज। लाइट की क्या होती है, डिफरेंट इंटेंसिटीज होती है कि एंड अब जैसी जितनी दूर तक ये ट्रेवल करती रहती है ना, एरिया पर ट्रेवल करती रहती है, वैसे इसकी इंटेंसिटी होती है और डिक्रीज होती है विद द एरिया, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा एरिया इंक्रीज होता है वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। नेक्स्ट होती है लाइट कैरीज एनर्जी। लाइट कैरीज एनर्जी एंड पावर। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने देख लिया ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड फॉलिंग ऑन द सरफेस। यानी पर सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जा रहा है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। द मोस्ट लाइट source distribute their light equally in the all direction makes a spherical pattern। बिकॉज क्यों? क्योंकि लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती है स्पीयर पे। एंड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, जो कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू गेट अ फॉर्म ऑफ सोर्स। अब होती है नेक्स्ट हमारे पास आती है कि लाइट कैरीज इंफॉर्मेशन। लाइट क्या कैरीज इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे आपका फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क होता है, यू रीड अबाउट रेयर पाइपलाइंस एंड फॉर इंफॉर्मेशन कैरिड बाय लाइट, ठीक है। जैसे आपका ट्रांसमिशन होता है, जैसे आपका डिजिटल वॉइस डेटा बाय द फाइबर, है ना। तो ये क्या होता है, ग्लास फाइबर का आपका बना होती है, दिस इज कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लाइट इंटेंसिटी, जो कि हमने बता दिया। तो लाइट इंटेंसिटी क्या
लाइट फ्रॉम अ स्मॉल सोर्स एंड फोर इनवर्स ऑफ स्क्वायर, एंड जैसे जैसे ये आपकी इंक्रीज होती है इंटेंसिटी स्क्वायर लॉ से डिमिनिशेस में, यहाँ पर लाइट जब जाती रहती है, ट्रेवल करती है वो, तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आती है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसा कि यहाँ पर आपका दिखाया गया है, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड दिस ट्रेवलिंग, है ना। नेक्स्ट आपके पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कोई भी लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आती है तो लाइट क्या होती है, किसी एंगल से बेंड हो जाती है। देन द लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और ये मीडियम क्या होनी है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपकी रे आ रही है, ये एयर वन मीडियम एंड ग्लास अदर मीडियम, तो लाइट आई एंड देन किसी एंगल पे वो रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, बेंड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट यानी लाइट आती है, यानी जो इंसिडेंट रे है, आने वाली रे एंड एंगल रिफ्लेक्शन रे, दोनों ही क्या होते हैं, नॉर्मल के सेम एंगल पे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो लॉस होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बेंडिंग और चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम that occur at a surface of a substance or object। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जब कोई भी लाइट सोर्स से लाइट आती है तो किसी ऑब्जेक्ट पे वो जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो ये जो यहाँ लाइट आती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन वाइट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंसिडेंट रे हमारे पास आ रही है, एंड देन उसके बाद ये किसी एंगल पर यानी रिफ्रैक्टेड हो जाती है, तो इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये अब यहाँ पर मीडियम देखो, मीडियम भी अलग अलग, एयर एंड देन ग्लास, है ना। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी जो नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में वही कि जब कोई रे आती है किसी भी मिरर पर टकरा कर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, देन बाउंस ऑफ दैट। अब देखो कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जब रिफ्लेक्टेड रे किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वह रिफ्लेक्टेड रे यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी एंगल पर, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ठीक है, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है विद इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड नॉर्मल से जो एंगल बनता है विद रिफ्लेक्टेड रेस एंड नॉर्मल उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर, तो रिफ्रैक्शन में वही कि light rays may bend as the cross boundary from one material to another material, like from जैसे air to water। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं ये बात करता हूँ, तो रिफ्रैक्शन सीधा सीधा मतलब ये होता है कि दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्रैक्शन। कि जब क्या होता है, लाइट रे क्या होती है, बेंड हो जाती है किसी भी जब उसका मीडियम चेंज होता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ एग्जांपल, स्ट्रो, ये स्ट्रो है एंड ये अपने पास वाटर। तो जब इसके अंदर हमने वो स्ट्रो को डाला, तो क्या होगी, ये अंदर वाटर के अंदर क्या होती है, हमें बेंड होते हुए दिखाई देती है ठीक है। अभी ये जो यहाँ से ये बेंड हो गई है, इसे बोलते हैं हम
बेंड हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, इसे बोलते हैं नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है द लाइट रेज फ्रॉम द स्ट्रो आर रिफ्लेक्टेड or bent when they cross from water back into the air before reaching your eyes। है ना, ये आया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट के बारे में नेक्स्ट देखो, दो हमारे पास सरफेस है, स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस। ठीक है। जो स्मूथ सरफेस होता है उस पे जब हमारे पास लाइट आती है, इंसिडेंट रे आए एंड देन रिफ्लेक्ट हो गए, इंसिडेंट आए, रिफ्लेक्ट हो गए, तो एंगल बनता है यहाँ पर आई बराबर जे। यानी ये हमारा लॉज ऑफ लाइट में उसमें भी आता है। ये हमारा लो है कि जब हमारे पास लाइट आई एंड देन रिफ्लेक्ट हुई, उसके बीच का जो एंगल बना, इट इज द सेम एंगल एंड देन इट इज अ लो। एंड इसे ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं सेकुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब रफ सरफेस है, लाइट आई डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, वो इधर उधर स्कैटर्ड हो रही है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं।